हमारा सौरमंडल 8 ग्रह, एक सूरज, जिसकी उत्पत्ति हुई थी आज से करीब 4.6 अरब साल पहले। इन 8 ग्रहों में से 4 गैस जायंट्स हैं और 4 रॉकी प्लैनेट्स। लेकिन मैंने अपने स्कूल के दिनों में कुछ और ही पढ़ा था। हमें बताया जाता था कि हमारे सौरमंडल में कुल 9 ग्रह हैं और एक सूरज। और आप लोगों को पता ही होगा कि 9th प्लैनेट था प्लूटो, सोलर सिस्टम का सबसे छोटा और आखिरी प्लैनेट। परंतु साल 2006 में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन यानी IAU ने अपने 26वें जनरल असेंबली में प्लूटो को एक ड्वार्फ प्लैनेट यानी बौने ग्रह का दर्जा दिया। परंतु कई लोग मुझे कमेंट में पूछते हैं कि प्लूटो को क्यों नष्ट किया गया था। क्या प्लूटो अब नहीं रहा या फिर आज भी प्लूटो अस्तित्व में है? आज जानेंगे प्लूटो की कहानी को इस एपिसोड को। साल 1977 में वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट्स को लॉन्च किया गया था। पहले वॉयेजर 2 को और उसके कुछ दिनों बाद वॉयेजर 1 को लॉन्च किया गया था। और ये पहले स्पेसक्राफ्ट्स थे जिन्होंने हमें हमारे सोलर सिस्टम के गैस जायंट्स को करीबी से देखने में मदद किया। और फिर इनमें लगे कैमरास को बंद करने के बाद भी आज भी ये अपना सफर जारी रखे हुए हैं। लेकिन वॉयेजर मिशंस में हमसे प्लूटो छूट गया। हम प्लूटो को करीब से नहीं देख पाए थे। साल 1930 में अमेरिकन खगोलविद क्लाइड टॉम्बोग ने प्लूटो की खोज की थी, जिसे आगे चलकर हमारे सौरमंडल का 9th प्लैनेट घोषित कर दिया गया था। उस समय खगोलविद ये मानते थे कि प्लूटो आकार में मरकरी से भी बड़ा होगा, परंतु कई वैज्ञानिक इस बात पर राजी नहीं थे। प्लूटो सौरमंडल के अन्य प्लैनेट से बहुत ही अलग था। ये एक छोटा बर्फ का गोला था जिसके सतह का तापमान -225 डिग्री सेल्सियस है। प्लूटो का ऑर्बिट बाकी प्लैनेट से सबसे अलग है। लगभग सारे अन्य प्लैनेट्स जिनके ऑर्बिट सर्कुलर हैं, वहीं प्लूटो का ऑर्बिट एक्सट्रीमली एलिप्टिकल यानी अंडाकार है। ये सूरज के चारों ओर 17 डिग्री के एंगल में ऑर्बिट करता है और इसे अपने एक ऑर्बिट को पूरा करने में करीब 248 पृथ्वी सालों का समय लगता है। आप सोच सकते हैं कि प्लूटो का एक साल कितना बड़ा है। लेकिन प्लूटो की खोज होने से पहले ही खगोलविदों ने इसकी तस्वीरें ले ली थी, परंतु उस समय उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया। सन 1840 में फ्रेंच मैथमेटिशियन अर्बन ले वेरियर ने नेपच्यून की प्रेडिक्शन कर दी थी अपने मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के जरिए। उन्होंने देखा कि यूरेनस के ऑर्बिट में कोई चीज प्रभाव डाल रहा था, तो इसी के विश्लेषण में उन्होंने नेपच्यून की खोज कर दी थी। लेकिन नेपच्यून के ऑब्जर्वेशन के बाद खगोलविदों ने देखा कि यूरेनस के ऑर्बिट को केवल नेपच्यून ही नहीं बल्कि उसके भी पीछे मौजूद कोई चीज डिस्टर्ब कर रही है। आखिर वो क्या था? खगोलविद इसकी खोज में लग गए और इसके बाद साल 1906 में अमेरिकन गणितज्ञ पर्सिवल लोवेल ने एक प्रोजेक्ट की शुरुआत की, द सर्च ऑफ ए पॉसिबल 9th प्लैनेट, जिसका नाम उन्होंने दिया प्लैनेट एक्स। साल 1915 में लोवेल के जाने बिना ही उनके सर्वे में प्लूटो की 2 धुंधली तस्वीरें खींच ली गई थी, लेकिन उस समय उस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। उसके बाद कुछ कानूनी कार्यवाही के कारण लोवेल का यह प्रोजेक्ट बंद कर दिया गया था। लेकिन साल 1929 में इस प्रोजेक्ट को वापस शुरू किया गया और प्लैनेट एक्स को खोजने का जिम्मा क्लाइड टॉम्बोग को सौंपा गया। और फिर एक साल के कठिन परिश्रम के बाद 18 फरवरी 1930 को टॉम्बोग ने आखिरकार प्लूटो की खोज कर ही ली। प्लूटो अपने खोज के बाद ही लोगों के बीच काफी प्रसिद्ध हो गया और सौरमंडल का नया सदस्य 9th प्लैनेट बन गया। लेकिन शुरुआत में प्लूटो